Hello student, now welcome to in this live classes. Today we are going to discuss about the immunity. This is the chapter of 8th Human Health and Disease. जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ सेकेंड टर्म का पोर्शन है और ये चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। उसी के एक पार्ट है इम्यूनिटी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए आते हैं। फर्स्टली वी डिफाइन अबाउट व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है देखेंगे। इट इज़ द डिफेंस प्रॉपर्टी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। देखिए, जो डिफेंस प्रॉपर्टी है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि हमारे सराउंड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में डिजीज़ कॉज करने में कैपेबल नहीं होते हैं। कहीं न कहीं उनसे बचाने के लिए हमारे बॉडी के पास ऐसे सिस्टम या प्रॉपर्टी है जो इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के द्वारा डील किए जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। तो देखते हैं इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की इम्यूनिटी है। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी। पहला क्या है? इनेट इम्यूनिटी है। और दूसरा क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, पहला क्या हो गया? इनेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं। इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, तो पहला पॉइंट होगा इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये फर्स्ट लाइन का डिफेंस होगा। मीन्स इनेट इम्यूनिटी को जनरली फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आते हैं इसी में। इट डेवलप फ्रॉम बर्थ। मतलब इनेट इम्यूनिटी जो है वो बर्थ से ही बॉडी के पास होती है और बॉडी अलग अलग तरह के इन्फेक्शियस एजेंट से अपने आप को बचाने का काम करता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको लिखा गया इट डेवलप फ्रॉम बर्थ। बर्थ से ही इम्यूनिटी जो बॉडी के पास होगी, बॉडी के पास जो डिफेंस प्रॉपर्टी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? इनेट इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे इनेट इम्यूनिटी provided by following barriers। मतलब बॉडी के अंदर बाई बर्थ कुछ ऐसे बैरियर्स या स्ट्रक्चर या केमिकल्स प्रेजेंट होंगे जो बॉडी को इनेट इम्यूनिटी या बाई बर्थ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो वो आएंगे वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। जिससे पहला है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। दूसरा है फिजिकल बैरियर। तीसरा है सेलुलर बैरियर।
चौथा है साइटोकाइन बैरियर। मतलब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर या डिजाइन बाई बर्थ प्रेजेंट रहेंगे जिससे बॉडी अलग अलग तरह के इन्फेक्शियस एजेंट से अपने आप को बचाने या प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो उसकी कैटेगरी बना दी गई कि फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि फिजियोलॉजिकल लेवल पर बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल एंजाइम होंगे जिससे बॉडी अपने आप को डिफेंस शो करेगी। तो इसमें अगर आप देखें तो जैसे आएगा एग्जाम्पल में सलाइवा, म्यूकस, एससीएल। आप देखेंगे म्यूकस है, सलाइवा है और एससीएल जो स्टोमक में सिंथेसाइज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, वो कहीं न कहीं बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कहीं न कहीं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बनाते हैं, दूसरा आते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में जैसे आप देखेंगे स्किन, स्किन क्या एक तरह का फिजिकल बैरियर है जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट को जाने से रोकता है। इसके अलावा म्यूकोसल एपिथीलियम, म्यूकोसल एपिथीलियम ये जनरली जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, मीन्स इंटेस्टाइनल वाल हो गए, यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गए, रेस्पायरेटरी ट्रैक हो गए, उसकी जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकोसल एपिथीलियम से बनी होगी जो इन्फेक्शियस एजेंट से बचाने का काम करेगी। फिर आते हैं सेलुलर बैरियर। कुछ ऐसे सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे जो इन्फेक्शियस एजेंट को बॉडी से रिमूव करने का काम करेंगे, जैसे है मोनोसाइट, फैगोसाइट, मैक्रोफेज एटसेट्रा। प्रोवाइड सेलुलर बैरियर, यानी कि ब्लड में ये सेल्स होंगे और ये कहीं न कहीं बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट को रिमूव करने का काम, बॉडी को बचाने का काम करेंगे। एंड नेक्स्ट वन साइटोकाइन बैरियर्स। तो साइटोकाइन बैरियर में क्या होगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल, देखिए वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, a complex protein called इंटरफेरॉन। देखिए इंटरफेरॉन के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरफेरॉन, तो आप बताएंगे इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और जनरली इट इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो जनरली एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इंटरफेरॉन को सिंथेसाइज करते हैं और अपने सराउंड में ये रिलीज करते हैं। इसलिए रिलीज करते हैं कि नियर बाई सेल में इन्फेक्शन ना हो। तो बात समझ आई कि वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन एंड इंटरफेरॉन prevent the spreading of infection to other cell, मतलब नियर बाई जो सेल होंगे वहाँ पर वायरस ना पहुँचे। इसीलिए अगर ये मान लेते कि वायरस से इन्फेक्टेड ये अगर सेल है तो ये केमिकल अपने सराउंड रिलीज कर देगा, इसको हम इंटरफेरॉन कहेंगे। तो आसपास वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये भी एक तरह का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो एक पर्टिकुलर इंटरफेरॉन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको कहा जाएगा साइटोकाइन बैरियर। तो आपने देखा कि जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है, फर्स्ट लाइन ऑफ जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वह अलग अलग
बॉडी के अंदर ऐसे डिज़ाइन, ऐसे केमिकल, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को देंगे। हमने बताया फिजियोलॉजिकल बैरियर में सलाइवा, म्यूकस और HCl के प्रोडक्शन से बॉडी में इन्फेक्शन को रोका जाएगा, इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री को रोका जाएगा। फिजिकल लेवल पर बैरियर होंगे, स्किन है जैसे, सेलुलर लेवल बैरियर में कुछ सेल होंगे, और साइटोकाइन बैरियर में हमने आपको बताया इंटरफेरॉन। तो देखिए टॉपिक बहुत हमने आपको एक स्मूथ वे में बताया कि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो इसको रिवाइज भी आपका हो जाएगा, आसानी से आप इसको रिवाइज भी करेंगे, पढ़ेंगे, और आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएगा। तो हमने एक पार्ट को क्लियर किया, इनेट इम्यूनिटी को। अब इसमें बचता है दूसरा पार्ट जो आपका आएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसको भी हम थोड़ा इसमें कंसीडर करते हैं, तो तब तक इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए, नोट हो गया होगा सबका। दूसरे पार्ट को भी थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में आ चुका होगा आपको। इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट वन होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरा। देखिए एक तरह का रिवीजन भी आपके लिए है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स लिखेंगे इट डेवलप व्हेन इन्फेक्शियस एजेंट एंटर इनसाइड सेल और बॉडी, या आप कह सकते हैं इट डेवलप आफ्टर बर्थ। ठीक है, मतलब ये डेवलप होगा बर्थ के बाद, यानी कि ये क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आप कह सकते हो, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और इनेट इम्यूनिटी क्या था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, यानी वहाँ बॉडी पहले से ही इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन होगा, यानी इन्फेक्शियस एजेंट इंटर करेगा, तब बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जब कोई माइक्रोस मीन्स व्हेन फर्स्ट टाइम infectious agent enter inside body, then body shows primary response। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, जिसको आप कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट इंटर करेगा फर्स्ट टाइम, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम हो प्राइमरी रिस्पांस को शो करेगा, जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज बनता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा, आगे भी मिलेगा। नेक्स्ट वन, इफ आफ्टर sometimes same antigen enter, then immune system recognize them and shows सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज द
द एंटीजन। एंटीबॉडीज जो है वो न्यूट्रल कर देगा किसको, एंटीजन्स। यानी दो चीज़ें आपको मिली यहाँ पर, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में इंटर करेगा, एंटीबॉडीज बनेगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब होगा, जब सेम इन्फेक्शियस एजेंट बाद में कभी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, तो जो एंटीबॉडीज पहले से बना है वह एंटीबॉडी उस इन्फेक्शियस एजेंट को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। तो जब न्यूट्रल कर देगा तो उसको कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो इस तरह आपने देखा कि कहीं न कहीं इस तरह का जो इम्यूनिटी है वो मेमोरी बेस्ड भी है। तो आप लिख सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। मतलब क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है अगर सेम माइक्रोब्स बार बार एंटर करता है तो उसको कैसे ये न्यूट्रलाइज करेगा अपने एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के थ्रू। तो समझ आया ना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी रिस्पॉन्स कब होगा और उसमें क्या होता है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनेगा। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, जब सेम माइक्रोब्स या एंटीजन बॉडी में इंटर करेगा तो जो एंटीबॉडीज प्राइमरी रिस्पॉन्स में बना है वही उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर हम आपको ब्रीफ करेंगे कि जो एंटीबॉडीज़ है वह एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए कौन से सेल इम्यून सिस्टम के या बॉडी के जिम्मेदार होंगे। ठीक है ना। चलिए उसको भी देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा इस डिटेल में भी है, अगले वीडियो में हम लोग एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर पर, उसके टाइप्स पर और उसके रोल्स पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज आपको पढ़ाया गया इम्यूनिटी क्या है, टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, और कैसे बॉडी इनेट इम्यूनिटी को शो करती है। और दूसरा हमने आपको बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, उसे प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को भी हमने बताया। तो इस तरह आप जनरली अपने ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बोर्ड का जो पेपर है वो आपका नज़दीक ही है, तो चीज़ों को आप समझेंगे, शेयर करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे तो आपका उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।